अब एक्सेप्ट मनी, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, एक्सेप्ट मनी आपको सिर्फ अभी ध्यान से सोचना है। हम पैसे की बात छोड़ के अपनी लाइफ में आप क्या ऐसी चीज है जो करना चाहते हैं पर नहीं कर पा रहे हैं। मतलब फॉर एग्जाम्पल मैं अपना बताऊं कि मुझे लगता है मैं 1 घंटे एक्सरसाइज रोज करूं, पर 10 मिनट होती है, कभी 15 मिनट होती है, कभी ये सिर से लेके पैर तक, पैर से लेके सिर तक, हर एक कहाँ पे आपको कुछ अजीब सा लग रहा है, कहीं दर्द हो रहा है, कहीं सिकुड़न आ रही है, बॉडी के किस हिस्से में आ रही है। ध्यान से देखिए, पेट में कहीं पे भी, पेट में, कमर में, जहां भी दर्द था, देखिए बाबा की लाइट, बाबा की लाइट, वो दर्द को देखिए, दर्द को देखिए कि शायद वो दर्द अब मिट चुका हो, आपका कम हो गया होगा। वापस दर्द से और वापस फटाफट से तुरंत वापस आ जाएंगे हम बैक टू खुशी खुशी खुशी। बहुत अच्छा लग रहा है, मेरे पास बहुत पैसे हैं, बहुत पैसे हैं मेरे पास, अब आज के बाद मेरे पास बहुत पैसे हैं। आगे पैसे को निकाल के हम कुछ खरीदेंगे तो हमें जो खुशी से आज हमारी बॉडी जिस तरह से रिएक्ट कर रही थी, वो रिएक्शन को हमें याद रखना है, उस रिएक्शन को बार बार फील करना है, बॉडी में उसको लेके आना है। ठीक है, तो ये बात सही है कि पैसों बीके लोगों को पैसे के बारे में थोड़ा सा चिंता रहती है, क्योंकि एक तो कमाना है, नियम प्रमाण कमाना है, लेकिन जब जो जीवन का गुजारा होता है वो उसमें हो नहीं पाता, ये सच्चाई होती है। जी और बिल्कुल। केवल मेहनत करनी चाहिए, वो भी थोड़ा सा नहीं होता है, क्योंकि हम ज्ञान ध्यान करते हुए ज़्यादा पैसों के लिए भागदौड़ नहीं करना चाहते, लेकिन फिर भी पैसे तो चाहिए होते हैं। जी तो इन दोनों का तालमेल रखना, उसके बारे में और भी गाइडेंस आपसे लेंगे जरूर, जी क्योंकि ब्राह्मण लाइफ हमारे को कुमार लाइफ भी जीना है। जी, आप अपना सेशन ले सकते हैं, स्टार्ट कर सकते हैं, और जिस किसी से पॉसिबल है प्लीज़ वीडियो ऑन करेंगे, आई टू आई कांटेक्ट करके हमें जो भी पूछना है, सुनना है, समझना है, बैठकर एक जगह कोशिश करेंगे। Just a second. चलिए सभी पहले मिलके हम बाबा का आवाहन करेंगे। एक बार बहन आवाज बताइएगा, क्लियर आ रही है मेरी? हाँ जी, बिल्कुल क्लियर है। थैंक यू। तो सभी बिल्कुल आत्मिक स्थिति में स्थित हो जाएंगे। मैं पारदर्शी शरीर में चमकती हुई आत्मा हूँ। सभी बातों से मन को समेट लें और देखेंगे परम धाम से निराकार ज्योति स्वरूप शिव बाबा को। शिव बाबा की किरणें हम सब के ऊपर बाबा का वाहन करेंगे। मेरे बाबा, मेरे साथी, आ जाओ। हमारे जो भी धन के बंधन हैं, धन की रुकावटें हैं, उन सब को आज दूर करने में बाबा हमारी मदद करो, मदद करो, मदद करो। ओम शांति। तो सभी वीडियो ऑन कर सकते हैं अभी, और हम एक छोटे से गेम से शुरुआत करेंगे आज की क्लास की। कुछ लोगों ने ये गेम बचपन में खेला भी होगा। आप सब अपने को अनम्यूट कर लेंगे या फिर चैट ओपन करके जैसे ही जो भी थॉट पहला आएगा वो आपको या तो बोलना है या लिख देना है। तो आप अपनी या तो चैट ओपन कर लीजिए ताकि आप इंस्टेंट, आपको सेकंड थॉट दिए बिना फर्स्ट थॉट
ये जो गेम ही है ये फर्स्ट थॉट गेम है, ठीक है। आपको बिल्कुल भी दिमाग नहीं लगाना है, जैसे ही क्वेश्चन आए वैसे ही जो भी दिमाग में आए आपको वही आपको लिखना है या बोल देना है अनम्यूट करके, ठीक है। आई विल आस्क 2 or 3 क्वेश्चंस जस्ट। रेडी ना एवरीवन? तो फर्स्ट थिंग, आपका फेवरेट फ्रूट, आपका फेवरेट फल बोलिए या लिखिए। फेवरेट फल। एप्पल। एप्पल एप्पल एप्पल। पाइनएप्पल। पाइनएप्पल। बनाना। ओके, बनाना। ठीक है। आपको ये भी सोचना पड़ा कि फल कौन सा कौन सा फल है, सोचूं बोलूं है ठीक है, बिल्कुल कॉमन चीज हम ले रहे हैं। ओके ओके, देन गुड गुड, मैंगो जी नहीं, ओके ओके, ठीक है ओके। देन आपको नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसका आपको सिर्फ फर्स्ट लेटर लिखना है या बोलना है, ठीक है। फर्स्ट लेटर, आप चाहे तो पूरा भी बोल सकते हैं, अदरवाइज फर्स्ट लेटर। आप जस्ट आपके माइंड में पहला पर्सन जो आपके माइंड में आ रहा है, मुझे छोड़ के उसके सिवाय कोई भी पर्सन आपके माइंड में आ रहा है, आईज बंद करके सोचिए। फर्स्ट पर्सन। ओके, और जो भी जिसका भी जो भी आ रहा है बोल सकता है, बाबा जरूरी नहीं है, जो जिसके व्यक्ति माइंड में आ रहा है वो माइंड में बोल सकता है, या फर्स्ट लेटर ऑफ द पर्सन। एकता बहन भी आ रही है, ठीक है, गुड। सभी से आंसर चाहिए मुझे ये। दीदी क्वेश्चन दोबारा बोलना है, एक बार क्या बोला? एक व्यक्ति का नाम, आप जैसे कोई व्यक्ति का नाम सोचिए, आपके पर्सन दिमाग में आ रहा हो, उसका नाम आपको बोलना है या उसके नाम का पहला अक्षर। केशव। ओके, ठीक है। तो ये कहते हैं आपका हमारा एक्टिव माइंड जो फर्स्ट रिजल्ट देता है ना, फर्स्ट आंसर देता है, वो हमारा एकदम से मन और कहीं पे उससे आ रहा होता है, मतलब हमारी आत्मा से, क्योंकि मन बुद्धि संस्कार आत्मा के ही है। तो जो पहले थॉट आता है, जो फर्स्ट थॉट गेम ही कहा जाता है, वो बहुत प्योर होता है, जैसे बच्चे का कहा जाता है ना, पहला स्टार्टिंग होती है। तो वो चाहे आप उसको बाद में सही गलत जज कर सकते हैं, बट जो है वो है, क्योंकि आगे हम जो प्रोसेस करने वाले हैं आज, उसमें इसकी आपको बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी, ठीक है, इसलिए हम कर रहे हैं। ओके, लास्ट क्वेश्चन, फिर से आपको तुरंत सोचना है, एक ऐसी प्लेस का नाम जहां आप घूमने जाना चाहते हो। एक ऐसी प्लेस का नाम सबको मधुबन जाना है। ओके, स्विट्जरलैंड नहीं जाना किसी को? No. बच्चों से पूछिए, सब स्विट्जरलैंड बोलेंगे गुड ओके, जहाँ बहुत पानी बह रहा हो, झरना हो। वेरी नाइस, ऐसा चाहिए माइंड को, जो चाहिए वो लिटरली आपको बोलना है। गुड, ठीक है, ओके, दैट्स नाइस। अब हम चलेंगे जहाँ से हमने अपनी लास्ट क्लास को एंड किया था वहाँ पे, और चलेंगे। तो हमने एक क्वेश्चन दिया था कि आप सबको 3 से 4 ऐसी चीजें लिखनी है जो आप नेक्स्ट कर सकते हो। तो आप सबने किया है होमवर्क ना, अपना लिखा है? यस, ओके। नाउ आप उसमें से देखिए कि एक ऑप्शन उन चारों में से, या 3 जो भी आपने लिखे हैं, उनमें से कौन सा ऑप्शन आपको लग रहा है जो इजीली पॉसिबल है। देखिए, उसको टिक कर लीजिए, उसके आगे लिख लीजिए इजीली आप कर पा सकते हो। और दूसरा, क्योंकि क्वेश्चन है किसमें आपको पैसा लगाना पड़ेगा, खुद का पैसा लगाना पड़ेगा, उसके आगे मनी लिख लीजिए आप।
सिस्टर एक तो क्वेश्चन था ना कि 3-4 चीजें लिखनी है जिससे हाँ आपकी इनकम बढ़ सकती है। बढ़ ये सकती है, यही राइट क्वेश्चन था ना, यही होमवर्क था ना, 3-4 राइट चीजें लिखनी राइट, है। तो यही अभी आप जो यही था। दूसरा प्रश्न कह रहे हैं वो कौन सा है? वो मेरा कह रही हूँ कि उन 3-4 ऑप्शंस में से आपको कौन सा ऑप्शन लग रहा हाँ, है वो जो जो आप इजी वाला। इजीली कर हाँ सकते हो। ठीक है, हाँ, उसके बाद आपने कुछ और बोला ना, जो एक और उसके बाद इन्वेस्टमेंट। मैंने बोला कि मनी किसमें इन्वेस्टमेंट आपकी जीरो होगी या कम होगी, ओके। सबसे कम होगी। ठीक है, एक होता है ना कि हमें करने में बहुत आसानी होगी, एक होता है इसमें करने में डिफिकल्टी आएगी। एक तो वो वाला पार्ट हो सकता है दोनों सेम भी हो जाए, आपका मनी भी उसमें कम लगे। हो गया। अब आईज बंद करके 1 मिनट के लिए थॉट दीजिए, बिल्कुल बाबा का ध्यान, और उन चारों में से सोचिए कि कौन सा मेरे फर्स्ट थॉट में आ रहा है कि मैं करूं, फर्स्ट इंस्टेंट पे जो भी आ रहा है। ठीक है, ओम शांति। अब आप उसको कर लीजिए टिक। ठीक है, अब आप ये वाला जो भी आपने आज स्टेप किया है वो आफ्टर द क्लास आप जैसे एज सून एज पॉसिबल है उसको आप स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ओके। अब ये हो गई, अभी तो हमने कल से जो शुरू किया था मनी की बात। अब एक्सेप्ट मनी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा। एक्सेप्ट मनी आपको सिर्फ अभी ध्यान से सोचना है, हम पैसे की बात छोड़ के अपनी लाइफ में आप क्या ऐसी चीज है जो करना चाहते हैं पर नहीं कर पा रहे हैं। मतलब फॉर एग्जाम्पल मैं अपना बताऊं कि मुझे लगता है मैं 1 घंटे एक्सरसाइज रोज करूं, पर 10 मिनट होती है, कभी 15 मिनट होती है, कभी 1 घंटे भी हो जाती है। फिर मैं सोचती हूँ वॉक को क्लब कर लेती हूँ तो फिर वो हाफ एन आवर का ये हो जाएगा। ठीक है, तो बट कभी कभी हो जाती है, कभी नहीं, समथिंग लाइक दैट। या फिर कोई भी और चीज जो आप करना चाहते हो पर अभी तक नहीं कर पा रहे हो, उसको शुरू राइट डाउन दैट, लिखिए उसको। बाबा की सेवा करना चाहती हूँ। बाबा की सेवा में स्पेसिफिक करिए कि क्या ऐसी चीज है जो आप रोज नहीं कर पा रहे हो, उसकी बात कर रहे हैं हम। क्या आप रोज सेंटर जाना चाहते हो लेकिन नहीं जा पा रहे हो, तो ये लिखेंगे आप। बी वेरी स्पेसिफिक, एकदम मैं जल्दी क्लियर। जल्दी नहीं उठ पाती हूँ, बहुत कोशिश करती हाँ, हूँ। ओके, तो मैं सेंटर नहीं जा पा रही हूँ। ठीक है, और उसमें किसी और को रीजन वाला चीजें नहीं लिखिए, ऐसी चीज जो आपको करनी है, सिर्फ और सिर्फ आपको करनी है। आप उसको कैसे भी कर सकते हो, अगर लेकिन नहीं कर पा रहे हो, जहां पे लेकिन आ रहा है कि मैं नहीं कर पा रही हूँ। कोई अगर अपना शेयर करना चाहे, जैसे अभी इन्होंने दीदी ने किया, आप भी कोई और भी शेयर करना चाहते हैं कि क्या लिखा है तो आप बता सकते हैं। मॉर्निंग वॉक हो गया, इवनिंग वॉक वो नहीं हो पा रही है। ओके, ठीक है। रोज अमृत वेला उठना चाहती हूँ पर उठ नहीं पाती। वेरी गुड, वेरी गुड, ऐसी चीजें लिखनी है आपको। वेरी गुड। दीदी मैं रोज अमृत वेला उठ तो लेती हूँ लेकिन नींद आ जाती है। हाँ जी, ठीक है, वेरी गुड। हम इस पॉइंट को भी कवर करेंगे। ओके, अभी थोड़ी देर बाद इसको आप याद दिला दीजिएगा अगर एंड तक भूल रहे हो तो। ये लेकिन कवर करना है, वैसे इट इज इन माय पॉइंट अमृत वेला ऑल्सो। ठीक है, तो देखिए अब आप सभी, मैं अभी कुछ 2 मिनट में। यही है, ओके, ठीक है, यही है कि अमृत वेला नहीं उठ पाते, जल्दी सो जाती। ठीक है, ठीक है। कल से सब उठेंगे, आज हम अभी प्रैक्टिस करेंगे, उसके बाद आप कल सब उठेंगे। ठीक है, अच्छा, अभी आप लोग जहाँ पे भी अपना कोई पैसा रखते हो वो वाला पर्स अपने पास लाके रख लीजिए सिर्फ। ठीक है, मैं मोबाइल से निकालने वाली नहीं हूँ पैसा, आप ही के लिए कुछ है उसमें एक्टिविटी, तो आप निकाल के लाके रख लीजिए। तब तक मोबाइल लिए हुए सुनते हुए करना चाहें कर सकते हैं। 1-2 मिनट में दे रही हूँ आपको। तब तक मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ
जिस पर्स में पैसे रखते हैं वही लेके आना है दीदी। हाँ जी, जिसमें पैसे रखते हो वही लेके आना है। वो छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है। हाँ जी, एक्चुअली हम जब कई बार हमारी जो थॉट्स है, कोई चीजें उससे जुड़ी होती हैं जो हम करना चाह रहे हैं पर कर नहीं पा रहे हैं, तो वो भी हमारे धन के रास्ते में ब्लॉकेजेस लाता है, राइट? तो हम कई बार डायरेक्टली ऐसा नहीं है कि हम पैसे से ही रिलेटेड है, वो चीज बाकी चीजों से भी रिलेटेड होती है। सभी चीजें, माइंड बहुत कॉम्प्लेक्स है अंदर। तो कई बार हम वो चीजें जब कर लेते हैं जो हम करना चाहते हैं, तो माइंड में यू कैन से कि स्पेस बन जाती है। जैसे अगर हमें नए कपड़े चाहिए तो हमें अलमारी में स्पेस चाहिए रखने के लिए, है ना? वैसे ही मनी की थॉट को भी रखने के लिए हमें स्पेस चाहिए, राइट? तो हम जैसे ही अपने माइंड को स्पेस देते हैं, कैसे दे रहे हैं स्पेस? हमें जो करना है, जो हम करना चाहते हैं, उसको हम जब कर लेते हैं तो वो स्पेस बन जाती है। अदरवाइज उसी थॉट से कि हम नहीं कर पा रहे हैं, नई नई वाली चीज जो नो है, वो माइंड में स्पेस लिया हुआ होता है। ठीक है, क्लियर है? तो सभी पर्स लेके आ चुके होंगे। ओके, किसी का अगर रह गया हो या कुछ है तो आप फिर अनम्यूट करके बता दीजिएगा, ठीक है? अब आप सभी 1 मिनट के लिए फिर से रिलैक्स होके बैठेंगे, बिल्कुल बाबा के ध्यान में, बिल्कुल रिलैक्स अपने को। देखिए, एक लंबी गहरी सांस लीजिए और धीरे धीरे छोड़ दीजिए। सभी वीडियोस ऑन कर लेंगे हो सके तो, और सोचिए अपने लिए ऐसी कोई एक आदत, कोई एक ऐसी चीज जो मैं छोड़ दूं तो मेरे लिए बहुत अच्छा होगा। कुछ भी हो सकता है, सोचिए आप, पहले थॉट दीजिए, ऐसी कोई एक चीज जो मैं छोड़ दूं तो मुझे थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम मिल सकता है, या कुछ भी मिल सकता है जो मैं कर सकता हूँ अपनी पूरी दिनचर्या में, रेगुलर में। कोई ऐसी आदत, कोई ऐसे संस्कार हैं, कोई ऐसी थॉट है। कई बार होता है व्यर्थ चिंतन करने की हैबिट हो रखी है। कुछ भी, आपको जो भी आ रहा है सोचिए, जिसको मैं छोड़ दूं उसको लिख लीजिए। अब सभी ध्यान रखेंगे, जो आगे हम मेडिटेशन में अपने जा रहे हैं, जो डीप लेवल मेडिटेशन है, उसमें हम अपने संस्कारों को, अपनी आदतों को, सबको जो जीन्स लेवल पे जाके चेंज करना है, हम उस पे आ रहे हैं अब। ऑलराइट, तो यहाँ पे आपको फर्स्ट थॉट की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी। फर्स्ट थॉट मतलब आपका जो भी पहला विचार आ रहा है, जैसा भी आ रहा है वैसा ही उसको एक्सेप्ट करना है आपको। अब
पेन पेपर रख दीजिए, बिल्कुल रिलैक्स होके, और हो सके तो वीडियो ऑन करके करिए। जितना हो करेंगे वीडियो ऑन करके करेंगे उतना ही मैं भी आपकी हेल्प कर पाऊंगी। ठीक है, अब फिर से 2 बार लंबी गहरी सांस लेंगे और मुंह से छोड़ेंगे सांस को। पूरा पेट तक सांस भरेंगे और धीरे धीरे रिलैक्स होके छोड़ते जाएंगे। एक और लंबी गहरी सांस। अब आप सोचिए, आपको जो भी पैसे की प्रॉब्लम आ रही है उसको डीपली सोचिए। मुझे पैसे की क्या क्या टेंशन आ रही है, क्या प्रॉब्लम आ रही है, उसकी वजह से मुझे क्या प्रॉब्लम्स हो रही हैं। सोचिए, डीपली सोचिए। मुझे पैसे की जो भी कमी है, जितनी भी कमी है, उसके बारे में सोचिए। मुझे उससे क्या क्या परेशानी झेलनी आज तक पड़ी है, क्या परेशानी अभी झेलनी पड़ रही है, सोचिए। अब अपनी पूरी बॉडी को देखिए, पैर से लेके पूरी बॉडी को देखिए, कहाँ पे आपको शरीर में कहीं पे भी अनकंफर्टेबल हो रहा है तो देखिए। ये थॉट दीजिए कि मेरे को पैसे की बहुत प्रॉब्लम है, और सिर्फ अपने शरीर को देखिए, सिर से लेके पैर तक, पैर से लेके सिर तक, हर एक कहाँ पे आपको कुछ अजीब सा लग रहा है, कहीं दर्द हो रहा है, कहीं सिकुड़न आ रही है, बॉडी के किस हिस्से में आ रही है। ध्यान से देखिए, पेट में कहीं पे भी, मतलब एग्जाम्पल बता रही हूँ, उल्टी सा लग रहा है, या कुछ भी वॉमिटिंग फीलिंग है, कुछ भी है, कोई फीलिंग है कहीं पे भी बॉडी में, सिर में, कहीं पे भी, कहाँ प्रॉब्लम आ रही है, सोचिए। बार बार अपने प्रॉब्लम को सोचिए और बॉडी को देखिए अपनी। मेरी शरीर में मुझे कहाँ पे तनाव, कुछ भी अनकंफर्टेबल फील हो रहा है। अनम्यूट करके बता भी सकते हैं आप चाहें तो, जिसको आ रहा है अनम्यूट करके बताइए। कमर में आ रही है दीदी। गुड, ओके। कमर में दर्द हो रहा है, गुड, ओके। कमर में और दांत में, दांतों में, ओके, ठीक है, ठीक है। दीदी गले में खांसी बहुत रहती है। लेग्स में ऐसे लग रहा है। ठीक है, ठीक है। जिसका भी अब जहाँ जहाँ आ रहा है बस उसको, उसी को देखिए, उसी को देखिए। गुड, हेड, शोल्डर, बैकबोन, ठीक है, ठीक है, ठीक है। सबके आ रहा है कहीं कहीं जब हम थॉट दे रहे हैं। अब बाबा की लाइट को देखिए वहां पड़ते हुए। बाबा की जो भी कलर की आपको, गोल्डन, वाइट, रेड, जो भी लाइट आ रही है उस पॉइंट्स पे जाते हुए देखिए बाबा की लाइट को। और लंबी गहरी सांस लीजिए और उस पॉइंट तक लेके जाइए जहां पे भी जा रही है। लंबी गहरी सांस, जहां पे आपको अनकंफर्टेबल था वहां देखिए कि सांस जा रही है। चलिए अब सभी सोचिए, देखिए कि मेरे पास बहुत पैसे आ गए हैं। चलिए उस थॉट पे अपने, मेरे पास हर महीने के 1 लाख, 2 लाख, हर महीने 5 लाख, जितना आपने लिखा था हर महीने का उतना आपके पास आ रहा है। अब देखिए अपने को, मैंने जितना कल लिखा था उतने पैसे मेरे पास हर महीने आ रहे हैं।
ठीक है, सोचिए, थॉट से सोचिए, मेरे पास आ रहे हैं। देखिए फेस पे स्माइल आ रही है, हैं? ये सबके फेस पे देखिए अपने अपने स्माइल आ रही है। यस। लेग्स और टाइट हो रही हैं। हाँ, लेग्स और टाइट हो रही हैं। और टाइट हो रहे हैं। अरे रिलैक्स नहीं हो रहे हैं, रिलैक्स। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, जो हो रहा है उन्हें दीजिए। अब आपको सोचना है कि मेरे पास बहुत पैसे जितना मैं चाह रही थी आ गए हैं। अब सोचिए, देखिए बॉडी को और कैसे खुशी आप जो हो रही है, अगर आ रहे हैं, अगर नहीं आ चुके हैं मेरे पास, आ चुके हैं, अगर मेरे पास आ चुके हैं तो मैं कैसा फील कर रही हूँ। अपनी पूरी बॉडी को देखिए। आपको डांस करने का मन कर रहा है, आप डांस कर सकते हैं, हाथ उठा के जो भी करने का मन कर सकता है कर सकते हैं। बिल्कुल बॉडी को रिलैक्स छोड़ के आपको जो मन कर रहा है करिए। देखिए मेरे पास पैसे आ रहे हैं तो मुझे क्या मन कर रहा है करने का, नाचने का, गाने का, हिलने का, डुलने का, हाथ पैर जो हिलाने का मन कर रहा है हिलाइए। गुड। टेक योर टाइम, आने दीजिए। पैसे चारों तरफ से, पैसे मेरे पास जितना मैंने सोचा था उतने आ रहे हैं, उससे ज्यादा आ रहे हैं। देखिए 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 खुद को, क्या मन कर रहा है आप बोल सकते हैं। बरखा जी बता सकते हैं आप। डांस करने का मन कर रहा है। बहुत, तो करिए करिए, खड़े होकर के कर सकते हैं आप। इसीलिए मैंने कहा था वीडियो ऑन कर लीजिए। अगर आपको ऑफ लग के करना है, ऑफ करके डांस कर लीजिए। अगर कोई और नहीं है तो कर, आपको लग रहा है सबका ऑन है, आप ऑफ करके कर लीजिए बिल्कुल आराम से। हाँ जी बोलिए अभी। सारा हाँ जी। सुन रही हूँ, ये इमरजेंसी आई हूँ। अच्छा कोई बात नहीं, वीडियो ऑन नहीं कर पा रही हूँ। ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आप ऑफ रखिए। अटेंड कर रही हूँ मैं। हाँ जी हाँ जी। दीदी जी जी, मुझे आप ऑफ रखिए, दीदी ओके। आप मुझे मन ही मन करते जाइए। ग्रेटिट्यूड फील हो रहा है। मैं भी डांस कर रही हूँ, लेकिन बाबा को भोग लगा रही हूँ प्रकृति में बहते हुए आंसुओं के साथ। वो भावना, क्योंकि मैं कंप्लीटली फ्री हूँ, सिक्योर हूँ। वेरी वेरी गुड, फील फील फील। ठीक है, वापस से अब हम उस पे आएंगे। वापस से अपनी उस दर्द को देखिए जहां, जब मेरे पास पैसे नहीं है, कम है, तो जहां पेन हो रहा था वापस उसको देखिए। वापस बैक, फिर से उस पे आइए। जब मेरे पास पैसे नहीं है, प्रॉब्लम है, तो क्या हो रहा है, फिर से प्रॉब्लम्स, पैसे की प्रॉब्लम्स। देखिए खुद को। देखिए एंड वापस उसको निकालिए। बाबा की लाइट आ रही है, बाबा की लाइट भर रही है। वापस अपने को लेके आइए। मेरे पास बहुत पैसे हैं, बहुत पैसे हैं, बहुत पैसे हैं। डांस डांस डांस, खुशी, आनंद, नाचिए नाचिए, डांस करिए, हैप्पी। ठीक है, वापस बैक, वापस जाएंगे। दर्द वाली, कहाँ दर्द था देखिए, उस दर्द को देखिए। फिर से देखिए, जहां भी पैर में, पेट में, कमर में, जहां भी दर्द था देखिए। बाबा की लाइट, वो दर्द को देखिए कि शायद वो दर्द अब मिट चुका हो, आपका कम हो गया होगा। वापस दर्द से, और वापस फटाफट से तुरंत वापस आ जाएंगे हम बैक टू खुशी। बहुत अच्छा लग रहा है। मेरे पास बहुत पैसे हैं मेरे पास। अब आज के बाद मेरे पास बहुत पैसे हैं। आज से, अभी से मेरे पास बहुत धन है। थैंक यू सो मच बाबा, थैंक यू बाबा, मेरी लाइफ में आने के लिए, अपनी लाइट की वर्षा करने के लिए। अब इस मोमेंट को जो आप एंजॉय कर रहे हैं, जो बॉडी में हो रहा है, अपने शरीर को देखिए। जो भी आपको खुशी से, आनंद से हो रहा है उस शरीर में। हाँ जी बोलिए पारुल बहन। मैं प्रकंपन महसूस हो रही है। बाबा को महसूस कर रहे हैं। वेरी गुड। तो यानी जब हम बहुत पैसे की, हमारी क्या हो रहा है, टेंशन खत्म हो रही है, तो बाबा आ रहे हैं, है ना। अदरवाइज बाबा भी ब्लॉक हो रखे हैं इस वजह से, क्योंकि माइंड में तो वो चीजें चल रही थी कहीं।
ओके, वापस वापस से सिर्फ और सिर्फ आप इस थॉट पे रहेंगे, मेरे पास बहुत धन है। जो फील हो रहा है होने दीजिए खुद को। आप कुछ किसी को लग रहा है वीडियो ऑफ करके डांस करने का मन है, यू कैन गो अहेड, कर सकते हैं आप। इंजॉय 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 एंड थैंक यू बाबा, थैंक यू बाबा। अब सभी कॉपी पेन लेके बैठे हैं, है ना? आप सभी कॉपी पेन में से अपनी कॉपी के पीछे एक पेज होगा, पेज में से आप जैसे एक चेक होता है ना, उतना बड़ा पेपर को आप फाड़ लीजिए, टीयर कर लीजिए उसे, जितना बड़ा अप्रोक्सीमेटली चेक का होता है ना साइज, उतना बड़ा पेपर उसमें से फाड़ लीजिए, टीयर कर लीजिए। अच्छा, आप ये बताइए कि आप में से आप लोग अपने पर्स में कैश रखते हैं या नहीं रखते हैं? मतलब 1-2 हजार भी रखते हैं, 5,000 10,000 रखते हैं कि नहीं रखते हैं? नहीं रखते हैं ध्यान जी, आप रखते हो? 500 रुपए रखते हैं। हाँ जी शोभा बहन, 500 रुपए रखते हैं, थोड़ा सा बस रखते हैं बस। बस बस। अच्छा, तो आपसे सब लोग कैश में कम से कम 2,000 से 5,000 तक और 10,000 तक मैक्सिमम, क्योंकि 10,000 से ज्यादा नहीं रखना ठीक है आज के समय में, लेकिन कम से कम 2,000, क्योंकि ऑनलाइन का जो जमाना आ गया है ना, तो हम क्योंकि हम बचपन से जो पले बड़े हैं ना अभी, तो हम कैश हाथ में देखते आए हैं। जब आप कैश सामने देखते हो तो ना माइंड को एक मैसेज जाता है कि इट इज मनी, आई एम हैविंग दिस, राइट? तो कोशिश करिए अपने पर्स में 2,000 या 4,000 सिक्योरिटी में रखना है आपको, ठीक है? इस पॉइंट को बहुत इंपॉर्टेंटली कर लीजिएगा विद इन 2-3 डेज या विद इन अ मंथ टाइम, कि मुझे किसी तरह से 2 से 4,000 कैश रखना है, और अगर मैं उसको यूज कर लेती हूँ 500 उसमें से, तो विद इन 2-3 डेज 4 डेज मुझे उसे बैक फिल कर देना है। ये समझ में नहीं आया थोड़ा। अच्छा, मैं फिर से बताती हूँ। आपको अपने पर्स में अपने लिए, हमेशा आप घर पे रहते हैं तो घर में भी 2,000 4,000 5,000 कैश अपने घर में अपने पास रखना है, क्योंकि वो आपको एक फीलिंग देता है कि मेरे पास धन है ना? और वैसे भी इमरजेंसी में कई बार कैश की जरूरत पड़ती है, ऑनलाइन कुछ भी काम हो नहीं हो। और हम लोग जो बचपन से पले बढ़े हैं, हमने कैश हाथ में ही देखा है। ये मुश्किल से 2-4 साल में ऑनलाइन का जमाना आया है। आगे आने वाले बच्चों को इसकी भले ना जरूरत पड़े, पर हमें, हमारे माइंड को जो ट्रेनिंग है वो कैश की है। तो हाथ में, मतलब हाथ का मतलब अपने पर्स में हाथ छुपा के रखिए, पर लोगों को नहीं पता चले कोई बात नहीं, मगर कैश अपने पास 2-4 हजार 5,000 तक जरूर रखिए पर्स में। अभी क्लियर है कल्पना बहन जी? लेकिन आपने इसमें बोला कि इसको वापस फिल कर देना है। हाँ, अगर आपने उसको वो ठीक जैसे है। जरूरत पड़ी, आपको यूज किया आपने, तो फिर उसको कुछ टाइम में भर देना है, जैसे भी आप अरेंज कर पाए, मतलब है ना? जैसे आप कहीं बाहर गए तो फिर आप उसके बाद जब एटीएम से, उसको माइंड में रखना है कि मुझे एटीएम से निकाल के या मतलब जैसे भी मिनिमम अमाउंट अपने पास कैश रखना ही रखना है। रखना एकदम ही रखना रखना है। यस, ठीक है, क्लियर है? और किसी का कोई डाउट इसमें आ रहा है तो पूछ लीजिए, ठीक है? राइट। दीदी जी, अगर घर में ऐसा हो, भाई हम ऐसे टेम्पररी जगह पर शिफ्ट हुए हैं जहाँ पर लॉकर नहीं है, दरवाजों को जो कड़ियाँ होती है लॉक नहीं लगा सकते, मेड वगैरह आ रहे हैं, और ऐसा एक्सपीरियंस लिया है कि किसी के पर्स में से थोड़े से पैसे जा रहे हैं,
तो नहीं तो उस आप वक्त फिर हाइड करके अपने रेगुलर जो पर्स आप आने जाने वाला होता है ना, जिसको आप मतलब रखते हो, तो फिर उसमें कम रखिए आप, फिर 1000 या 2000 ही रखिए, बस 1000 तक रखिए, ऐसा है ठीक है। पर 1-2000 आपको कभी भी जरूरत पड़ सकती है, इसलिए ठीक है। फिर वैसे 4-5,000 तक लोगों को रखना चाहिए। हमारी तो जो पेरेंट्स लोग हैं भाई, वो तो मुझे मतलब 50,000 लाख लाख तक घर में रखा करते थे, क्योंकि भाई तब एटीएम नहीं हुआ करता था ना, वो तो वो रखते थे। पर आज हमें डर वो, क्योंकि हमने अब उतना रखने की हैबिट ही नहीं रह गई ना, तो आप रखेंगे तो वो होगा नहीं, मेंटली भी आपको सिक्योर फील आएगा। ओके, अब आपने जो पेपर टीयर किया था, है ना, उसमें आपको अभी जब मैं बताऊंगी तब लिखिएगा, एक ऐसा अमाउंट लिखना है। आप लोग रोज में कितना खर्च करते होंगे? 5,000, 10,000, चलिए आप 50,000 सभी लिख लीजिए उसमें। एक दिन में 50,000 सबके खर्चे होते हैं क्या? दिन के 50,000 खर्चे होते नहीं होते? नहीं होते दीदी। हाँ ठीक है, नहीं होते। अगर कोई रिक्वायरमेंट हो तो सभी आप लोग जो चेक का पेपर फाड़ा है ना, उस पे आप 50,000 का लिख लीजिए अमाउंट। 50,000, 4 जीरो आएगा 50,000 में, है ना, लिख लिया? ठीक है। अब ये आपका रियल मनी है, आपके लिए ये रियल मनी है, ठीक है। अब आप इसको समझ लीजिए, ये आपके पास आ चुका है, क्योंकि जो हमारा माइंड होता है ना, उसे कई बार उसे एक्चुअल में हो रहा है कि नहीं, मगर कि मतलब जैसे मैं आपको कहूँ कि अभी नींबू का टेस्ट आप सबने सुना होगा, तो सबके मुंह में तुरंत से पानी आने लग जाएगा। या आपके फेवरेट स्वीट डिश रसगुल्ले का टेस्ट है ना, तो सबके मुंह में पानी आने लग, क्योंकि माइंड को जो है वो सच में खाए या सोचे, वो एक ही समान होता है उसके लिए, ठीक है। तो हम 50,000 को अपने माइंड को कहेंगे मेरे पास 50,000 आज के लिए है, ठीक है। आज के आज आपके पास 50,000 में से आप जितना खर्च करना चाहो खर्च कर सकते हो। ये 50,000 कल वापस, मान लीजिए आपने आज 10,000 की साड़ी खरीद ली, ठीक है, या आपने 25,000 का मोबाइल खरीद लिया, तो कल ये 50,000 वापस फिल हो जाएंगे, आपका चेक फिर से 50,000 बन जाएगा, ठीक है, राइट? समझ गए मेरे बात को? तो आपको ये सोच के अब सभी एक एक चीज सोचेंगे कि आज मेरे पास 50,000 है, मैं क्या शॉपिंग करूं, क्या खरीदूं, चाहे ऑनलाइन चाहे ऑफलाइन, जाके सब आराम से बिल्कुल फ्री होके सोचिए कि आज मुझे क्या खरीदना है, मुझे क्या चाहिए। 1, 2, 3 चीज 50,000 के अंदर अंदर हो, और वो 50,000 ये मुझे कल वापस मिल जाने हैं, मेरे पास वापस भर जाएगा मेरा बैंक। सोचिए सोचिए क्या लेंगे। पेपर पे लिखना है दीदी? पेपर पे लिखना नहीं है, सिर्फ सोचना है। पेपर पे आपको सिर्फ 50,000 लिखना है, और आपको माइंड से सोचना है कि उस 50,000 में से आप क्या खरीदोगे, और मुझे बता सकते हो चाहो तो। पूरा खर्च हो जरूरी नहीं है, हो सकता है 5,000, 10,000 की आपको क्या चीज ऐसी चाहिए, लग रही है बहुत जरूरत लग रही है कि मुझे चाहिए है। रक्षाबंधन आ रही है, अच्छे गिफ्ट्स ले लेंगे सबके लिए। गुड, ले लीजिए। क्या क्या गिफ्ट्स लेंगी, सोचिए क्या क्या गिफ्ट्स लेंगी, क्या क्या जरूरत है लोगों की। अपने लिए भी अपने लिए सोचिए कि पहले मैं अपने लिए क्या लूंगी, मुझे क्या चाहिए, मुझे क्या पसंद है, मुझे अपनी पसंद का क्या चाहिए। बाबा के भंडारे में लैपटॉप के। गुड, ठीक है, लैपटॉप चाहिए, किसी ने लिखा है, वेरी गुड। बाबा का एक बड़ा तस्वीर। बाबा की, वेरी गुड वेरी गुड। ऐसे जो दिल से मुझे अपने लिए चाहिए, एनडीए सेंटर के लिए फूट, बाबा के घर में जाने के लिए सफेद सूट चाहिए दीदी। वेरी गुड। पता है सबसे पहले मेरे लिए ये बहुत बड़ा चैलेंज था, जब मैं मधुबन जाने लगी तो मैंने सोचा कि मैं ये कहाँ से खरीदूं व्हाइट सूट। बहुत अपने दिल की बात कही है, इस तरह से आपको दिल की बात बोलनी है। दीदी रक्षाबंधन है तो बाबा के लिए कुछ ड्राई फ्रूट्स चाहिए थे टोली बनाने के लिए। हाँ, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, सब हम खरीदेंगे आज, ठीक है।
ओके, अब आप लोग हो सके तो छोटी सी ही चीज जो भी आपको लगे आज खुशी से, आप अपने पैसे से जो लग रहा हो आप जरूर उसको खर्च करिएगा अपने लिए। लेकिन ठीक है, अगर पॉसिबल हो तो आज या कल में एक कुछ भी अपने लिए कुछ भी जरूर से खरीदिएगा जिससे मैं खुश हूं, है ना, मैं अपने को खुश करूं। हमें क्या होता है मोस्टली लेडीज के साथ थोड़ा ज्यादा होता है कि हमें बस दूसरों को, दूसरा बच्चा खुश हो जाए, पति खुश हो जाए, सब खुश हो जाए, पर तो हम तो खुश हैं ही हैं। लेकिन हम अपने को भूल जाते, भाई मेरा भी, मैं आत्मा भी हूँ और मैं शरीर भी हूँ, तो मुझे किससे खुशी मिल रही है, मेरे को अपने लिए क्या चाहिए। दीदी मुझे बहुत ऐसे बढ़िया। दूसरों को खुश करना बहुत ज्यादा पसंद है, मेरा तो कुछ सोचती ही नहीं हूँ कभी। यही तो प्रॉब्लम है हमारे साथ सबसे बड़ी लेडीज के साथ, हमें उसी से खुशी। आज आप पर अपने लिए सोचिए कि दूसरों को तो हम खुश कर ही रहे हैं, आज तक खुश आप बहुत अच्छा कर ही रहे हो, मैं अपने लिए सोचिए आज मुझे। आपका लग रहा है एक सेल्फ लव पे फिर सेशन लेना पड़ेगा। दीदी तो लेकिन आप बोल रहे हो, फिर भी मैं बहुत कोशिश कर रही हूँ, फिर भी मुझे अंदर नहीं आता कि मेरे लिए कुछ करूँ, बस दूसरे ही दिखाई देते हैं मुझे। हाँ, नहीं अपने लिए आज सोचिए आपको क्या कोई अच्छा कपड़ा चाहिए, कोई अच्छा बर्तन चाहिए, कोई भी अच्छी चीज खाने की चाहिए। अच्छा आपको खाने में क्या पसंद है, आपको जो चाहिए मुझे आज खाना है, मैं हाँ। अपने लिए बनाऊं उसे, सोचिए आप, मैं मुझे क्या पसंद है। हाँ दीदी हाँ। ठीक है, खाने का सोच लीजिए आप, आइसक्रीम सोच सकते हैं, कुछ भी खाने की, वो मैं अपने लिए आज बनाऊं या लेके आऊं, मैं अपने लिए लेकिन करूं। हाँ। ठीक है, अब हमने जो ये सबने लिख लिया ना क्या क्या चाहिए मुझे, अब सोचिए कि ये चीज मैं खरीद रही हूँ तो फिर से मुझे कैसी खुशी फील हो रही है। इस 50,000 से मैंने अपने मन की चीजें खरीदी, मुझे कैसी जो खुशी वाली फील थी वो वापस से आ रही है, जो हमें खुशी वाला वो था, पैसे जब आए थे तो बहुत सारी खुशी, वो वाली फीलिंग फिर से आ रही है ना। ओके, अब हमें ये अगले 7 दिन, कम से कम 7 दिन तक रोज आपको क्या करना है, 5 मिनट के लिए या 2 मिनट के लिए आपको स्पेशली टाइम निकालना है। आज आपने 1 घंटा निकाला है, आपको कल से रोज 5 मिनट के लिए जब भी आपको टाइम मिले दिन में, टाइम निकाल के क्या करना है, ध्यान से सुनिएगा आप। इस चेक को आप निकालोगे, उस 50,000 में से रोज आप उसमें से जितना मर्जी आए खर्च करने का सोचोगे, क्या आज सोचना है, ठीक है, उसको सोचोगे। और यही खुशी जो आप खरीद के, कितनी खुशी होगी, आज मेरी पसंद की चीज आई है, मैं कितना खुश फील करूंगा, तो वो सोचेंगे। ठीक है, और 7 डेज तक मिनिमम आपको रोज ये करना है। और उसके साथ बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट, आपको उस 5 मिनट के सिवाय आगे पीछे ये नहीं सोचना है कि मैं कल क्या खरीदूंगी, मैं आज क्या खरीदूंगी, अब मैंने आज का तो खरीद लिया, मैं कल क्या खरीदूंगी, ये अभी से लेके नहीं सोचना है। पूरे दिन माइंड को ये नहीं सोचते रहना है कि मैं कल क्या, बस उस 5 मिनट में जब मैं बैठूंगी तभी मैं सोचूंगी कि आज मैं क्या लेना है। मैं बाबा का ध्यान करके 2 मिनट रिलैक्स होके बैठूंगी और फिर देखूंगी कि आज मुझे क्या शॉपिंग करनी है, क्योंकि ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है कि हम व्यर्थ चीजें माइंड में सोचते रहते हैं। जब हम मेडिटेशन करने भी बैठते हैं तो भी वही सोचते रहते हैं। ठीक है, पूरे टाइम सोचेंगे तो भी ब्लॉकेज आएगी। सिर्फ 2 मिनट 5 मिनट। दीदी सिर्फ संकल्पों में ही सोचना है या रियल में भी उस चीज को सोच के खरीदना भी है? इमेजिनेशन हाँ, सिर्फ सोचना है, हाँ जी, सिर्फ सोचना है रेगुलर में। पर मैंने कहा था आज कोई भी चीज अपनी पसंद की अपने लिए छोटी सी 5, 10, 100 रुपए की या तो खरीदिए, या तो जैसे होता है ना, मैं गोलगप्पे खाने का मन है तो वही बना के खा लीजिए। आप अपनी पसंद की चीज कुछ आज करिए, आज के लिए। कल से आपको सिर्फ सोचना है। अगर सुबह कर ली हो तो इट्स ओके। हाँ, इट्स ओके। ओके, सुबह कर ली अपनी मनपसंद की जो चीज हाँ, फिर इट्स ओके, फिर इट्स ओके।
इट्स ओके। आज के लिए वो कह रही थी केवल, कल से आपको सिर्फ इमेजिन करना है, ठीक है, सिर्फ। और ये नहीं सोचना है ये होगा नहीं होगा, नहीं, मुझे सोचना है 5 मिनट बैठ के, मुझे सोचना है। और उस सिर्फ 5 ही मिनट सोचना है, उसके बाद भी नहीं, उसके पहले भी नहीं, क्योंकि थॉट्स आएंगे। आप शाम तक फिर आएंगे कि कल क्या खरीदूं मैं, फिर क्या करूं, उसको वही स्टॉप करना है, मुझे अभी नहीं सोचना है। दीदी रोज का जो टाइम फिक्स ही करेंगे क्या, एक बार ही, मतलब दिन में एक बार, दिन में एक बार, कोई पर फिक्स नहीं, इतना जरूरी नहीं है, बस फर्स्ट हाफ में कर रहे हैं तो कर लीजिए, इतना वो नहीं है, इतना स्ट्रिक्ट ऐसा कुछ नहीं है। सुबह नहीं मिल पा रहा है, दोपहर में कर लीजिए, मगर थॉट तभी देना है जब लेके बैठना है हम। ठीक है, क्लियर यहाँ तक सभी को? यहाँ तक अभी तक में किसी का कोई और क्वेश्चन कुछ भी है तो अभी तक में कोई भी और डाउट है, क्वेश्चन? ठीक है, ओके, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं सेशन के। अब हम एंड की तरफ जा रहे हैं। हमारा मेन काम आपको अब ये याद रखना है कि हमें दिन में जब हम वो करेंगे, पैसे को निकाल के हम कुछ खरीदेंगे, तो हमें जो खुशी से आज हमारी बॉडी जिस तरह से रिएक्ट कर रही थी, वो रिएक्शन को हमें याद रखना है, उस रिएक्शन को बार बार फील करना है, बॉडी में उसको लेके आना है, ठीक है? क्योंकि हमारी फीलिंग्स और हमारी जो थॉट्स होते हैं वो आपस में अलाइन नहीं होते हैं, है ना? तो कई बार हमारे पास जो होता है, जितना होता है वो भी काफी होता है खुश होने के लिए, पर हम तब भी डिमांड करते हैं, और कई बार कम होता है तब भी हम डिमांड नहीं करते हैं। तो दोनों ही केस में हमारा मैचिंग बैठनी चाहिए। ओके, अब कोई कॉपी पेन की जो भी काम था खत्म हो चुका है, अब फिर बिल्कुल रिलैक्स होके बैठेंगे और अपनी लाइफ में एक चीज ऐसी देखिए जो मैं बहुत अच्छा करती हूँ, जिससे मुझे खुशी मिलती है, और एक ऐसी चीज जो मैं बहुत अच्छा करती हूँ, जिसके लिए शायद बाबा भी मुझे पसंद करता हो। एक ऐसी चीज जो मैं बहुत अच्छा करती हूँ, उससे मुझे बहुत खुशी मिलती है करके, उस चीज को करके मुझे बहुत खुशी मिलती है। कोई अपना शेयर करना चाहे तो आप बता सकते हैं। मैं अपना आपके साथ थोड़ा सा शेयर करती हूँ कि जब मेरा बेटा, जब अभी तो कॉलेज में पढ़ रहा है, जब वो स्कूल्स में पढ़ता था, तो मुझे पूरे दिन में जब मैं उसको पढ़ा लेती थी थोड़ी देर भी, तो मुझे लगता था हाँ अब सेटिस्फैक्शन है, अब ठीक है, बाकी काम तो होंगे नहीं होंगे, पर मैं उसको जैसे पढ़ा नहीं पाई हूँ। छुट्टी है का दिन है या कहीं गए हैं तो अलग बात है, बट उसको मैं पढ़ाती थी जैसे, तो मुझे लगता था कि उसको जब मैंने पढ़ा लिया तो मुझे बड़ी सेटिस्फैक्शन सी फील होती थी, बड़ा खुशी सी फील होती थी कि हाँ ये काम चलो मैंने रिलैक्स हो गई। सोच लिया? कोई और अपना बताना चाहे तो बता सकते हैं, आपको नहीं बताना चाहे तो कोई जी। जब सभी व्यर्थ बातों से मुक्त होकर जब मन बुद्धि, संपूर्ण मन बुद्धि से बाबा को एकाग्र होकर याद करती हूँ तो बहुत खुशी अनुभव होती है। बहुत बहुत इस बात को हम नोटिस ही नहीं कर पाते हैं। बहुत बार इस चीज को हम जानते मानते हुए भी हम इस पे ध्यान ही नहीं ले जा पाते। बहुत अच्छी बात बोली आपने, बहुत अच्छी, थैंक यू। और भी कोई चीज बताना चाहें, कुछ डिफरेंट कोई और बताना चाहें तो बता सकते हैं। ओम शांति दीदी। हाँ जी, आवाज आ रही है? हाँ जी, बहन आ रही है।
मुझे मुरली पढ़ना और सभी को बहुत अच्छी तरह से प्यार से बाबा की बातें समझाना बहुत अच्छा लगा। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, आते हैं तो सब मेरा बहुत अच्छा, कि बाबा आपके निमित्त आपको निमित्त बनाए। थैंक यू। ले ओम शांति दीदी। पहले मैं क्या करती थी, मेरी छोटी सिस्टर है मुझसे, तो मैं मतलब वो कहना नहीं मानती थी, थोड़ा जिद करती थी, तो मैं उस पर बहुत गुस्सा होती थी, इरिटेट भी होती थी, तो फिर मैं उसको इग्नोर करने लग गई। तो फिर मैंने देखा कि वो तो हमेशा हर परिस्थिति में खुश रहती है, चाहे वो नेगेटिव करे चाहे पॉजिटिव करे, लेकिन मैंने उससे सीखा कि ये हर परिस्थिति में पॉजिटिव रहती है, तो मैंने उसको फिर खुश रखना, हर चीज उसकी छोटी छोटी बातों पे ध्यान रखना शुरू किया, तो मेरे पास भी खुशी वापस। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी, बहुत अच्छी। हाँ जी, हाँ जी पारुल जी। ये चीज अब तो वो चीज हो नहीं रही काफी देर से कि बेटे को पढ़ाना, और उसके मतलब वो तो सेटिस्फेक्शन, अल्टीमेट सेटिस्फेक्शन देता है कि हाँ मैंने अपनी ड्यूटी अच्छे से कर ली। खैर अभी काफी देर से ऐसा हो नहीं रहा है, वो नहीं आता है मेरे पास पढ़ने के लिए, लेकिन जब कभी अपना एक पर्सनल ही है, जो हम अपना NDS में जब हम जूस बना के पी लेते हैं, अपने आप को उपवास रख के, फिर उसके बाद जब अपना मनपसंद वो पूरा पोमीग्रेनेट, पाइनएप्पल सारा मिक्स जूस बना के ऑन द टॉप ऑफ इट, जब उसके साथ ऐसे तो हम पी लेते हैं, जब हम माइंडफुल होके, वो कभी कभी ऐसा होता है जब माइंडफुल होके पीते हैं उसको, और साथ में क्योंकि वो जब मेडिटेशन चलते कि वो मेरी इंटेस्टाइन्स को, मेरे रूट सब चक्र को हील कर रहा है, दैट गिव्स अल्टीमेट प्लेजर। वो बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। वेरी गुड। अब देखिए आप खुशी देखिए, एक थी हमने अभी महसूस करी, जो शरीर में खुशी आ रही थी, हमारे शारीरिक भी थी, ये क्या है, हमारी आत्मा की खुशी है, समझ रहे हैं, जिसकी बाबा बात करते हैं। ये हमारी आत्मा को खुशी जब मिलती है, हम उसी खुशी में जब रहते हैं, तो ऑटोमेटिकली बाकी चीजें हमें अट्रैक्ट करने लगती हैं। ऑलराइट, और हम इससे जो खुशी मिल रही होती है उसकी तरफ हमारा ध्यान ही नहीं जा रहा होता है। राइट, और किसी को कुछ कहना है, आगे बढ़े। वेरी गुड। तो ये बहुत प्यारी फीलिंग्स हैं, अच्छी। अब हम क्या करेंगे, हम अपनी किसी भी 3 चीजों के लिए बाबा को थैंक्स बोलेंगे। जैसे ही कभी आपने देखी, आपने खुद से निकाल ली, वैसे ही आप सभी किसी भी जो भी थॉट्स आ रहे हैं जिसके लिए आप बाबा को थैंक्स बोलना चाहो, उस थैंक्स बोलिए, जो भी आपकी लाइफ में है, कुछ भी, कुछ भी। बहुत बढ़िया। आई थिंक सबके पास 3 पॉइंट्स आ गए होंगे जिसके लिए आप बाबा को थैंक्स बोलना चाहो। ओम शांति। हम सब क्योंकि बाबा के बच्चे हैं, तो अब हम मेडिटेशन में जाएंगे सभी, लास्ट मेडिटेशन, और अपनी सभी चीजों को बाबा के ऊपर अर्पित करेंगे, छोड़ेंगे। ठीक है, उससे पहले आपको मैं कुछ 2 मिनट और बताना चाहूंगी कि आप में से हम सब दिव्य फरिश्ते ग्रुप में एक इसके 2 दिन का कोर्स होता है, जिसे आप अगर सीखते हैं तो बाबा के स्वमानों के अभ्यास और अर्पण विधि को आप कैसे यूज कर सकते हैं अपनी लाइफ में, उसे आप कर सकते हैं। तो आप अगर उसको 2 दिन का कोर्स है, आप करना चाहो तो एकता बहन से आप कांटेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, वो आपको स्ट्रीमलाइन कर देंगी।
क्योंकि हमने क्या होता है, एक छोटी सी स्टोरी आपको बताती हूँ कि हम सब क्या होता है कि एक बच्चा है, उसने हाथ में बहुत सारी कीलें पकड़ी हुई हैं और उसके यहाँ से खून बह रहा है। हम ब्लड को पोंछ रहे हैं, ठीक है, पर ब्लड बंद ही नहीं हो रहा है, ब्लड बहा जा रहा है। उसकी मदर उसका ब्लड पोंछ रही है मगर बंद नहीं हो रहा है। कैसे बंद होगा? ब्लड आना कैसे बंद होगा? बताएंगे आप में से कोई? वो खिला को छोड़ देगी तभी बंद होगा ना दीदी। एग्जैक्टली पर कीले को जब छोड़ेगी तो क्या होगा? थोड़ा सा हाथ में भी घाव होगा, थोड़ा सा ब्लड निकलेगा और फिर कुछ दिन में वो हील हो जाएगा, है ना? कुछ दिन लगेंगे और वो भर जाएगा, फिर ब्लड आना बंद हो जाएगा, राइट? हम सब ने अपनी अपनी टेंशन्स को, अपनी अपनी प्रॉब्लम्स को इसी कीलों की तरह पकड़ा हुआ है, समझ रहे हैं? हम सब आज जाके बाबा के पास उन्हें छोड़ेंगे, ठीक है? तो चलेंगे, बस 4-5 मिनट्स का मेडिटेशन। सभी बिल्कुल एकाग्र हो जाइए। मस्तक के बीचों बीच स्टार लाइट में दिव्य सितारा, लंबी गहरी सांस छोड़ते हुए पूरा ध्यान अपनी भ्रुकुटी के बीचों बीच मैं दिव्य सितारा, इस सितारे को लेके चलेंगे सिर से ऊपर। देखिए, सिर से निकलकर मेरे घर की छत से ऊपर जा रही है मेरी आत्मा, मेरी स्टार लाइट, और ऊपर और ऊपर आसमान से, बादलों से ऊपर, चांद सितारों से ऊपर, सभी ग्रह नक्षत्रों से ऊपर पार जाकर जाते जा रही है। जाते हुए एक ऑरेंज रेड कलर की दुनिया है, एक परम धाम है, उसमें बाबा की बीचों बीच लाइट आ रही है, गोल्डन रेड कलर की लाइट। वहां पे जाके मेरी स्टार लाइट बैठ गई है बिल्कुल बाबा के पास। महसूस करिए बाबा को। देखिए, असीम शांति है वहां, कोई विचार नहीं, कोई संकल्प नहीं। मुझे इसी दुनिया में वापस लौट के आना है। इस शरीर को छोड़कर मैं बिंदु रूप बनकर सिर्फ और सिर्फ बिंदु रूप, कुछ नहीं है यहाँ पे, कुछ नहीं, सिर्फ शांति है, शांति। बाबा की लाइट ही लाइट, असीम सुख है यहाँ पे। बहुत बहुत प्यार है बाबा का इसमें। अब दिल से, मन में जो भी बात है आपकी पैसों के लेकर, वो सब बाबा को बोल दीजिए। मन से बिल्कुल निश्चिंत होके बाबा को बोल दीजिए, बाबा ये सब समस्याएं हैं,
ये सब मुझे प्रॉब्लम्स हैं, ये सब मैं अकेले नहीं उठा सकती बोझ। ये पूरी तरह से आपको अर्पित है, अर्पित है। आज से ये सब आप संभालोगे, मैं सिर्फ निमित्त होके अपना कार्य करूंगी। मैं अपना कार्य, अपना दिनचर्या पूरी ईमानदारी से, पूरे मन से सिर्फ और सिर्फ बाबा आपकी याद में रहकर करूंगी। बाबा, ये मुख आपका, ये तन आपका, ये आंखें आपकी, ये कान आपके, आप इन सब से जो करवाना चाहिए करवा लीजिएगा बाबा। सब आपको अर्पित है, अर्पित है, अर्पित है। बाबा, आपने जो मुझे दिया है, जैसे मुझे रखा है, उसका बहुत बहुत दिल से शुक्रिया, शुक्रिया। बाबा की असीम शांति को महसूस करिए। अब इस शांति को भरकर वापस आएंगे, अपनी स्टार लाइट को वापस लेके आएंगे। सभी ग्रह नक्षत्रों से होते हुए, चांद तारों से होते हुए, बादलों से, आसमान से होते हुए, मेरे प्रकृति के बीच में आकर मेरी स्टार लाइट, मेरी आत्मा विराजमान है और पूरा शरीर बिल्कुल शांत है। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आप सब दिव्य आत्माओं का बहुत बहुत दिल से शुक्रिया, धन्यवाद। एकता बहन का बहुत बहुत शुक्रिया, बाबा का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू ज्योति बहन। हम सब फरिश्तों की तरफ से आपका दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। आपने 2 दिन जो भी सेशन लिया, बहुत अच्छी पॉजिटिव मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन हम सबको मिली है और हम सब लोग 100% कोशिश नहीं ये करेंगे ही, जो 7 डेज हमें होमवर्क मिला है और उसके बाद जो भी हमें पॉजिटिव रिजल्ट मिले, हम आपके साथ पर्सनली कांटेक्ट करके आपके साथ वो अनुभव ज़रूर शेयर करेंगे। थैंक यू सो मच। और आप में से जिस किसी को कुछ भी पूछना है अभी भी पूछ सकते हैं। ये वाला सेशन और आगे चलेगा या आज था? आज आज तक ही था बहन, 2 ही दिन का था। ये वर्कशॉप थी, ये 2 दिन के लिए ही थी। बस आज कंप्लीट हो गया आपको जो करना है। हाँ जी, बोलिए भाई जी, आप अनम्यूट कर। हमें इससे आगे भी अगर आपसे कुछ गाइडेंस वगैरह चाहिए, क्योंकि मैं खुद भी मैं खुद भी एक छोटा सा बिजनेस, तो उसके में कुछ गाइडेंस वगैरह चाहिए, तो कुछ मदद मिल सकती है? हाँ जी, आप एकता बहन से नंबर ले लीजिएगा। हाँ भाई जी, कौन से ग्रुप में है? वैसे कल मैंने 3-4 ग्रुप में नंबर ज्योति बहन का शेयर तो किया है, अदरवाइज आप अभी ज्योति बहन बता दीजिए भले।
डिवाइन लाइफस्टाइल आपने बोला उसका अच्छा, आपको लिंक कहाँ से मिली? डिवाइन लाइफस्टाइल वैसे रोशनी में भी जुड़े हैं लेकिन कोई मैसेज वगैरह उस पर नहीं आता है आजकल। हाँ, मुझे लगता है ये पुणे के ग्रुप में ही। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है, हाँ जी। पुणे से ही है। जी, मैं उस ग्रुप में डाल देती हूँ मैं। ओके जी। जी, जी। और दीदी को देना, कुछ गाइडेंस लेना है, काफी चीजें करनी है। व्हाट्सएप से टाइम ले लीजिएगा, बात कर लीजिएगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया दीदी। हाँ जी, और आपको आज के सेशन में क्या सबसे अच्छा लगा बताइए? खास करके जो ये बात सही है कि पैसों बीके लोगों को पैसे के बारे में थोड़ा सा चिंता रहती है, क्योंकि एक तो कमाना है, नियम प्रमाण कमाना है, लेकिन जब जो जीवन का गुजारा होता है वो उसमें हो नहीं पाता है, ये सच्चाई होती है। जी और बिल्कुल। केवल पे मेहनत करनी चाहिए वो भी थोड़ा सा नहीं होता है, क्योंकि हम ज्ञान ध्यान करते हुए ज़्यादा पैसों के लिए भागदौड़ नहीं करना चाहते हैं, लेकिन फिर भी पैसे तो चाहिए होते हैं। जी। तो इन दोनों का तालमेल रखना, उसके बारे में और भी गाइडेंस आपसे लेंगे ज़रूर, क्योंकि ब्राह्मण लाइफ हमारे को कुमार लाइफ भी जीना है, माता को संभालना है, मेरी माता ही है, पिताजी चल बसे, और साथ में सेंटर के लिए भी हमें एक आधार स्तंभ के रूप में भी आना है आगे। तो इसमें थोड़ा सा गाइडेंस चाहिए, तो हम आपसे ज़रूर लेंगे आगे चल के, ताकि आज का सेशन एक बहुत अच्छी क्लैरिटी मिली पैसों के बारे में। तो ये हम कभी हमने इसके ऊपर सोचा नहीं था एक्चुअल, ये ब्लॉकेज के बारे में पता नहीं था एक्चुअल, लेकिन समझ में आ रहा था कि कुछ हो रहा है, कुछ तो है। हाँ डेफिनेटली, तभी आप ठीक है। और कोई कुछ बताना चाहेगा जिसे आज के सेशन में कोई चीज बहुत अच्छी लगी, जो भी अच्छी लगी बताना चाहें तो आप बता सकते हो। हाँ बहन, ये जब वो था कि सैडनेस है तो उसकी फीलिंग कैसी थी, बॉडी का क्या रिएक्शन था, और उसके बाद फिर जब हम बाबा को हाँ खुशी की हमकी वो चीज मिल गई है, तो फिर बॉडी कैसे रिएक्ट करती है, कैसा उसमें वाइब्रेशन आता है। दैट वाज वंडरफुल पार्ट। जबकि हम ये सब चीजें अनुभव करते हैं, लेकिन इस तरह से ऐसे ऐसे कह के कि हाँ भाई आप खुशी मिल रही है, इसको फील करो, तो ये बहुत अच्छा था। दैट वाज रियली गुड, इट वाज रियली